प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। दुनिया में लोग फ्रीडम की बहुत बात करते हैं, विशेषकर इस युग में या इस शताब्दी में लोगों को फ्रीडम चाहिए। यानी किसी भी चीज़ में उनको ये एहसास या महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी बंधन में हैं। वो आज़ादी और फ्रीडम चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि हम सबको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और वो फ्रीडम इसलिए हमें मिलनी चाहिए कि हम जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए हम सही सही चीज चुन सके, कि हम अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करने के लिए, ताकि जीवन और बेहतर हो, इसलिए हम सही चीज चुन सके, इसकी हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ्रीडम आपको गलत चीज चुनने की अगुवाई करती है या मजबूर करती है, तो वो फ्रीडम नहीं है। फिर अगर जो चीजें आप चुनाव करते हैं अपने जीवन में आपकी फ्रीडम के कारण, और उस चुनाव से आपके आनंद और सेहत और धन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो फिर बंधुआई है, बॉन्डेज है। फ्रीडम परमेश्वर चाहता है हमें मिले कि हम वो चीजें चुने जिससे हमारा जीवन में वैल्यू एडिशन हो, हमारा जीवन खुश हो जाए, हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारी सेहत अच्छी हो, हम जीवन में प्रॉस्पर कर सके, हमारी तरक्की हो। इसे फ्रीडम कहते हैं। लेकिन आज के दिन में इस फ्रीडम शब्द का बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं। बहुत खाना पीना, जो मर्जी खाना खा लिया, ऑर्डर कर लिया जोमैटो से और स्विगी से, है ना, फ्रीडम है। खाते रहो, है ना, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहो, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर्स बढ़ती है ना, और अपने आप को फेसबुक पे फोटो लगा लगा के फूडी दिखाओ। अच्छी बात है अच्छा खाना, लेकिन अगर आपके खाने का शौक आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डालता है, तो वो फ्रीडम आपकी फ्रीडम नहीं है, वो बॉन्डेज है, वो बंधुआई है, गुलामी है ना। शराब पीना, ड्रग्स लेना, है ना, एक फैशन होता है। जब हम इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन लिया तो सीनियर्स कहते थे, अरे आज दारू पिएंगे, है ना, मतलब यही वर्ड यूज करते थे, दारू पिएंगे। वो उनको लगता था कि ये फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो पीते हैं उनको मैं आलोचना नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपका पीना आपको गटर में ले आती है तो आपकी वो फ्रीडम नहीं है, वो गुलामी है ना। शादी, वेस्टर्न कंट्रीज में अब शादी को तो कुछ मानते ही नहीं है। शादी लोग करना नहीं चाहते, साथ रह लेते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी एक बंधन हो जाता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। शादी करो ही मत, कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है, झगड़ा हो तो अलग हो जाओ, ये फ्रीडम है ना। अब फ्रीडम यह है कि किसी के साथ भी शादी कर लो, लड़का लड़के के साथ कर ले, लड़की लड़की के साथ कर ले। और पश्चिमी देश में नहीं, हमारे देश में भी होता है, ऐसा नहीं है। और घमंड करते हैं बहुत, प्राइड मार्च करते हैं, गे प्राइड मार्च पूरी दुनिया में होते हैं, अजीब अजीब चेहरे बना के और
पता नहीं अपना मजाक बनाते हैं, उसको फ्रीडम कहते हैं। कुछ कह दो तो आपकी जान खतरे में है, इतने भयानक लोग हैं, है ना। और लेकिन कभी भी इनके द्वारा बच्चे पैदा नहीं हो सकते। कैसी फ्रीडम है। स्त्रियां कम से कम कपड़े पहनना चाहती है, कुछ कह रहा हूं, और वो उसको फ्रीडम मानती है ना। अब पश्चिमी देशों में वो मेल और फीमेल बाथरूम नहीं चाहते, कॉमन बाथरूम चाहते हैं एयरपोर्ट्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे। ही और शी ना लिखा हुआ हो। तुम कौन होते हो हमें कहने के लिए कि मैं ही हूं या शी हूं। मुझे एक व्यक्ति मिले, वो नर्स है, मेल नर्स हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा अगर किसी पुरुष पेशेंट को ही कह देते हैं, और अगर वो फ्रीडम वाला आदमी होता है, वो कहता मुझे ही क्यों कह दिया, कहता हमारी नौकरी चली जाती है, इसलिए अब हम ही या शी नहीं कहते, जी कहते हैं। ये हाल हो गया है फ्रीडम का। और बाइबल क्या कहती है ना। बाइबल कहती है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। क्या जिस चीज को आप फ्रीडम समझते हो, क्या वो दास्तव तो नहीं है? क्या आप पाप के दास्तव में तो नहीं है, गुलामी में तो नहीं है, मजबूर हो बुरे काम करने के लिए? आप कहोगे आप कौन होते हो कहने वाले बुरा या अच्छा? आपके विवेक से पूछो। मैं कोई नहीं होता कहने वाला, लेकिन आप अपने विवेक से पूछो। और विवेक मर गया है तो परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल को पढ़ो, जो आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, किसी विशेष धर्म की पुस्तक नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है। रोमियो 7:15 में, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। देखो, ये बड़ी पैराडॉक्स की बात है। पैराडॉक्स यानी उसी बात में उसका विरोध होता है। जैसे कहते हैं ना, भाई आपको हो गया, भाई कुछ भूख लगी है, कुछ मैं खाना बना दूं, खाना लगा दूं। आपको कहा थोड़ा बहुत लगा दो। थोड़ा भी और बहुत भी, ये क्या बात है? तो ये एक पैराडॉक्स मैं आपको बता रहा हूं। मानो कि किसी व्यक्ति के घर में डॉग है, उसका पालतू डॉग है। कुत्ता वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए डॉग कह रहा हूं, है ना। तो वो डॉग बड़ा खूंखार डॉग है, और सिर्फ मालिक की बात सुनता है। वो बाकी सब डरते हैं उसके पास आने से भी। और वो चेन से बंधा रहता है, क्योंकि खूंखार एकदम भयानक सा डॉग है ना। तो जब वो चेन से बंधा हुआ होता है, वो अपने जो केनल, जो डॉग का घर होता है, मालिक के घर के बाहर छोटा सा डॉग का घर बना हुआ होता है, तो चेन से वहां बंधा हुआ होता है और वो सोता रहता है। और जब चेन बंधी हुई और सो रहा है तो उसे एहसास नहीं होता कि मैं चेन से बंधा हुआ हूं, है ना। फिर उसको नौकर आके खाना दे देता है उसके कटोरे में, डॉग खा लेता है, पेट भर लेता है। खाना खाते टाइम भी वो एहसास नहीं करता कि मैं चेन से बंधा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि चेन अभी लूज पड़ी है, उस पर टेंशन नहीं है, वो उसके आसपास ही घूम रहा है, खुंटे के आसपास। लेकिन शाम को अब मालिक उसको वॉक के लिए ले जाना चाह रहा है, तो उसका नाम बुलाता है, मानो टॉमी है, टॉमी। तो एकदम खुश होकर कूदता है, मालिक की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब दौड़ता है तो पीछे खिंच के गिरता है। क्यों? चेन से बंधा हुआ है। वो भूल गया कि मैं वास्तव में
बंधा हुआ हूं, आजाद नहीं हूं, जब तक मालिक आजाद ना करे, है ना। और कई लोग दुनिया में इसी प्रकार से सोचते हैं कि वो आजाद है, कि उनके पास बहुत फ्रीडम है, लेकिन वो बंधे हुए पाप के गुलाम है ना। इसलिए हमें अपने जीवन में झांक के देखना है कि क्या मेरा जीवन पाप ने बांध रखा है, घिनौनी बातों ने बांध रखा है, ऐसी बुरी आदतों ने बांध रखा है, तो उस डॉग में और ऐसे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है ना। मालिक ही आजाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही आजाद कर सकता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो निश्चित रूप से आजाद हो जाओगे। वो पाप का बंधन तोड़ने के लिए इस दुनिया में आया, व्यक्तिगत जीवन में पाप का बंधन तोड़ने के लिए। जब प्रभु यीशु पे एक व्यक्ति विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है कि मेरे खातिर प्रभु यीशु ने अपने प्राण क्रूस पर दिए और वो तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु को जो अपने हृदय में बुलाता है, तब प्रभु यीशु उसके जीवन में पाप के बंधन को तोड़ता है और वास्तव की स्वतंत्रता देता है। एक पवित्र जीवन की, खुशी की, शांति की और आने वाले अनंत जीवन में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और अधिकार प्रभु यीशु देता है। उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।